हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू गुरु माइंडी टैरो। और ये रीडिंग है अगस्त के फर्स्ट वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। एट ऑफ फायर, थ्री ऑफ फायर, एस ऑफ अर्थ, नाइन ऑफ अर्थ। तो हमारे पास एट ऑफ फायर है। एट ऑफ फायर के साथ अगर आप सिंगल हैं तो आप किसी नए पर्सन से मिलने वाले हैं सजिटेरियस। कोई पर्सन जो आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा एंड इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा कि आप थोड़े से परेशान हो जाएंगे। हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी आपके लाइफ में हो, कोई फ्रेंड हो सकता है या कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसका आप पे क्रश हो बहुत लंबे समय से एंड अभी तक ये अपने फीलिंग्स को जाहिर नहीं कर पाए थे। अभी तक ये आपसे बता नहीं पाए थे कि ये कैसा फील कर रहे हैं इस कनेक्शन को लेके। एंड अब अचानक से इस पर्सन को ऐसा लगता है कि उन्हें खुद को एक्सप्रेस करना चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वो आपको खो भी सकते हैं। वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले रहे हैं। आई मीन यहाँ एस ऑफ अर्थ आप देख रहे हैं, इनके लिए आप एक ब्लेसिंग है यूनिवर्स की। आप बहुत इम्पॉर्टेंट है उनके लिए एंड ये ब्लेसिंग वो एक तरीके से समझते हैं कि वो इसे जाने नहीं दे सकते। ये पर्सन बहुत शाय है। ये एनर्जीज जो मुझे फील हो रही है, ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत शाय है, बहुत शर्मिला है और ऐसा लगता है कि इन्हें किसी भी चीज़ को क्लेम करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। ये किसी के भी सामने अपनी फीलिंग्स को जल्दी जाहिर नहीं कर पाते। पर एक बार अगर ये इस हेजिटेशन से बाहर आ जाए तो इस एट ऑफ फायर के साथ इनकी पर्सनालिटी बहुत ही अमेजिंग है। एट ऑफ फायर के साथ ये पर्सन हो सकता है फियर्स, पैशनेट, एक्साइटिंग और ये पर्सन आपको और जानने की कोशिश कर रहा है। ऐसा लग रहा है थ्री ऑफ फायर के साथ कि ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। ओके, प्रोबेबली ये पर्सन आपको कुछ समय के लिए जानता था, पास्ट में आपके बीच में सेपरेशन आया हो और अब ये दोबारा कोशिश कर रहे हैं आपके टच में आने की, या हो सकता है आप इनसे ऑनलाइन मिले हों और ये पर्सन अभी ये समझ नहीं पाया कि उन्हें अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहिए या नहीं, आपको अपनी फीलिंग्स बतानी चाहिए या नहीं। पर आप नाइन ऑफ अर्थ के साथ चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं। अगर आप इस पर्सन से कुछ सुनना चाहते थे या किसी तरीके का कन्फेशन चाहते थे उनकी फीलिंग्स को लेके, तो वो आपके लिए आ रहा है। यानी ये पर्सन अब अपनी फीलिंग्स को और नहीं दबा पाएगा या अपने इमोशंस को और ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाएगा। आज नहीं तो कल ये अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे और ये जानते हैं कि अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया तो एस ऑफ अर्थ के साथ ये आपको गवा भी सकते हैं। आपकी जैसी ब्लेसिंग उनके जीवन में हमेशा नहीं रहेगी और उन्हें ये बात अब धीरे धीरे समझ में आ रही है। इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि किसी के आने की वजह से आप अगर ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं तो आपका पर्सन इनसिक्योर फील करे। यहाँ पे वो पर्सन भी आपसे अपनी फीलिंग्स को बताना चाहेगा, क्योंकि वो भी नहीं चाहेंगे कि आप उनसे दूर जाएं। तो आप बहुत एडमायर्ड और स्पेशल फील करेंगे इस वीक में। ओके, आपको ऐसा लगेगा कि
आप स्पेशल हैं और हर कोई आपका साथ चाहता है एंड आप स्पेशल है भी सजिटेरियस, क्योंकि आप वाकई में 9 ऑफ अर्थ के साथ इन लोगों के लिए एक लक या व्हील ऑफ फॉर्च्यून बन के आए हैं और इन लोगों को इस बात का अंदाजा है कि आपकी जो एनर्जी है वो कितनी ज्यादा पॉजिटिव है। तो यहाँ लव के साथ साथ बाकी सारी चीजें भी जुड़ी हुई हैं। हालांकि एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Ten of water, the star in reverse, fortune's wheel, and 5 of air। इस पर्सन को थोड़ा सा फंसा हुआ महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन कहीं बीच में है अपनी जर्नी के, आगे बढ़ना चाहते हैं पर बढ़ नहीं पा रहे, पीछे आना चाहते हैं पर वो भी नहीं हो पा रहा। एक्सक्यूज मी। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये अभी भी क्लियर नहीं है कि इन्हें क्या करना है। आई मीन क्लियर तो है कि इन्हें आपके साथ एक रिलेशनशिप चाहिए, मगर कैसे चाहिए, कैसे स्टार्ट करें, वो इनके लिए एक चैलेंज है। ओके, एंड 10 ऑफ वाटर के साथ बहुत कुछ ये पर्सन सेलिब्रेट कर रहा है और ऐसा लग रहा है कि अपनी फैंटेसी में ही एक अलग दुनिया में जी रहा है। इन्होंने ख्याली पुलाव पकाना शुरू कर दिया। आई मीन कहीं ना कहीं इनके ख्यालों में आप ऑलरेडी इनके साथ हैं और ये काफी खुश नजर आ रहे हैं। खैर, खुश होने में कोई बुराई नहीं है, पर ऐसा लगता है कि जब ये रियलिटी से सामना करते हैं तो फिर इनकी हेजिटेशन सामने आ जाती है और इन्हें पता नहीं होता कि ये क्या कहे। बट फॉर्च्यून्स व्हील यहाँ पे है तो इस पर्सन की फीलिंग्स बाहर आएंगी, आपके लिए भी बहुत कुछ पॉजिटिव होगा एंड फाइनली चीज़ें एक मोमेंटम में आएंगी, यानी कि आपके लाइफ में मोशन शुरू होगा। फाइनली चीज़ें मूव करना शुरू करेंगी। स्टार का कार्ड रिवर्स में है तो यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि इस पॉइंट पे ज़्यादा किसी चीज़ पे फोकस होने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो भी खुशियाँ फॉर्च्यून्स व्हील लेके आ रहा है उस पर फोकस कीजिए, उन खुशियों को एक्सेप्ट कीजिए और मोमेंट को एंजॉय कीजिए, प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय कीजिए, क्योंकि 10 ऑफ वाटर आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी देगा सेलिब्रेशन की। हो सकता है इस वीक में आप किसी गैदरिंग में जाएं या कहीं से आपको इनविटेशन मिले और हो सकता है कि ये पर्सन भी आपके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहे। तो इस पॉइंट पे यूनिवर्स आपको कह रहा है कि ज़्यादा दूर की मत सोचिए और इस वक्त जो आपको खुशियाँ मिल रही हैं वो लीजिए, क्योंकि यूनिवर्स आपको वो खुशियाँ खुद दे रहा है। फॉर्च्यून्स व्हील आपके लिए वो चीज़ें खुद लेके आया है। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Serapis Bay, Ascension, move into your true self, rise above the darkness, the light is here। तो आपसे कहा जा रहा है कि खुद को पहचानिए, जो आप हैं वो ये पर्सन क्लियरली देख पा रहा है, लेकिन शायद आप अभी अपनी वैल्यू को समझ नहीं पा रहे हैं। सजिटेरियस, आपको जरूरत है डार्कनेस से ऊपर उठने की,
क्योंकि लाइट आपके आसपास है। एक्सेप्ट कीजिए अपनी लाइफ की ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स को। ओके तो ये है रीडिंग अगस्त के फर्स्ट वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।